जय जगन्नाथ। भीटी की तरफ से मैं नारायण आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कल यानी कि 12 दिसंबर को मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। जैसे हम आज के लिए डिस्कशन किए थे कि अगर अगर रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन होता है तो मार्केट पहला टारगेट ये टच करेगा, जैसे आज टच किया। और दोबारा दूसरा भी ये भी हम डिस्कशन किए थे, किसी तरह से ऊपर से अगर कहीं सपोर्ट ब्रेकडाउन कर दिया तो पहले सपोर्ट ब्रेकडाउन करने से हम लोग पोजीशन नहीं लेंगे। सेकेंड पोजीशन जब तक ब्रेकडाउन नहीं करता है, जब सेकेंड ब्रेकडाउन करेगा उसके बाद हम पोजीशन लेंगे। हालांकि सेकेंड ब्रेकडाउन किया लेट में 3:15 पे ब्रेकडाउन किया, जो टाइम आउट हो गया था, इसलिए इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं आज कैसे बिहेव करेगा। जैसे मान के चलिए मार्केट अगर कल इसी जोन के अंदर कहीं अगर खुलता है और उसके बाद कहीं अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, पहला रेजिस्टेंस ध्यान रखिए, वो रेजिस्टेंस अगर ये लेवल के अंदर अगर ब्रेक करता है तो आप बिल्कुल ट्रेड मत लीजिए। जब तक ये लेवल के ऊपर नहीं गया है तो तब तक आप ट्रेड मत करिए। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं और टारगेट वही वाला रहेगा यहाँ तक। ये वाला पहला टारगेट रहेगा, ये सबसे बढ़िया रहेगा। उससे मान के चलिए यहीं पे अगर मार्केट ओपन हो गया और यहाँ से किसी सपोर्ट ब्रेकडाउन कर दिया, अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन कर दिया इसी जोन के अंदर तो आप भी ट्रेड मत लीजिएगा। अगर ये लेवल के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। ये ट्रेड का टारगेट रहेगा ये पहला वाला, और इसके बाद में दूसरा टारगेट रहेगा ये। ठीक है, और सबसे अच्छा रहेगा कल के लिए, मान लीजिए कहीं गैप डाउन ओपन हो गया, ये मान के चलिए कल कहीं गैप डाउन ओपन हो गया ये जोन के अंदर, ये जोन के अंदर अगर गैप डाउन हुआ और गैप डाउन होने के बाद किसी भी तरह से एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर देता है तो आप उससे बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। ये सबसे बढ़िया टारगेट रहेगा। ठीक है, और दूसरा है अगर इसी जोन के अंदर मार्केट खुल के कहीं अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन कर दिया तो आप पहले वाला जो ब्रेकडाउन करेगा सपोर्ट, उससे ट्रेड मत लीजिएगा। जब दोबारा ब्रेकडाउन करेगा उसके बाद ट्रेड लीजिएगा, यहाँ पे अगर ओपन होता है। ठीक है, अगर मान के चलिए कहीं गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप अप मीन्स ये जोन और ये जोन, ये मान के चलिए 47,380 से लेके ये मान के चलिए 47,500, इसी के अंदर कहीं अगर गैप अप खुल गया, खुलने के बाद अगर ब्रेकडाउन देता है आप ट्रेड मत लीजिए जब तक ये लेवल को क्रॉस नहीं करता है। ये लेवल जब क्रॉस करेगा उसके बाद आप ट्रेड लीजिए। टारगेट ये रहेगा, दूसरा वाला ये रहेगा, ये सबसे बढ़िया रहेगा। और इसका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा रहेगा। ये जो लेवल है ये लेवल के नीचे। ठीक है, आइए देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे ज़्यादा ओआई खड़े हैं।
कल जैसे थे सबसे ज़्यादा OI 47,500, ये सबसे स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम लोग के लिए कल के लिए। और सबसे बड़ा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है 47,000। ठीक है, ये हम लोग का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसी के अंदर हमको ट्रेड पोजीशन जज करके लेना है और टारगेट उसी हिसाब से रखना है। जितना नज़दीकी इसका खुलेगा उसी हिसाब से टारगेट रखना है, जितना दूर खुलेगा उसी हिसाब से टारगेट लेना है, बाइंग हो या सेलिंग हो। ठीक है, OI कितने चेंजेस हुए हैं देखते हैं। OI देखिए, यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग था धीरे धीरे करके OI यहाँ तक आ गया, मतलब कॉल साइड यहाँ पे भी मतलब स्ट्रॉन्ग हो गया 47,400, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग OI आ गया। ये जब तक ब्रेक नहीं होता है तो ऑफ साइड जाने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इसीलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे अगर ब्रेकआउट कर दिया, जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक आप कॉल साइड में मत जाइए। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट हम लोग का ये है। सपोर्ट कहाँ पे है ना, 47,300। 300 अगर डाउन करता है तो उसके बाद हम लोग का सीधा टारगेट रहेगा 47,067 या 100 मान के चलिए, ये टारगेट रहेगा। 10-20 पॉइंट पहले पहले ही बुक करना सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है ना, ये वाला रहेगा। ओके, ठीक है, देखते हैं कल कैसा बिहेव करता है। ओके, जय जगन्नाथ।